देखिए, हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। आप देखे होंगे आसपास किसी बच्चों को देखिए, पता चलता है इसका हार्ट बहुत बड़ा है, दिल में छेद हो गया, तो माथा का साइज बड़ा हो गया, पानी भर गया है मस्तिष्क में तो बड़ा हो गया, एक किडनी सिकड़ी हुई है, एक किडनी बड़ी हो गई। कभी कभी शरीर ठीक है, पैर पतला हो गया, पैर लंबा है और धड़ छोटा हो जाता है, पैर पतला हो गया, यानी शरीर के अंगों में असंतुलन हो जाता है। ये आप आसपास देखे होंगे। कभी कभी व्यक्तित्व का भी एक भाग बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है और दूसरा भाग कमज़ोर रह जाता है। हम ये कहना चाह रहे हैं, पर्सनालिटी में भी, व्यक्तित्व में भी ऐसा होता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग को आप देखिएगा, बड़े विद्वान हैं, बहुत मान सम्मान है, आज जैसे ही घर में आवेंगे या कुछ होगा तो बात बात पर गाली का प्रयोग करते हैं ना। क्या करें, व्यक्तित्व का संतुलन इसको कह सकते हैं। तो देह, प्राण और मन में संतुलन नहीं होता तो आदमी का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं विकृति का शिकार हो जाता है। इस विकृति का इलाज जानते हैं क्या है? कोई बताएगा कि इस व्यक्तित्व की विकृति का इलाज क्या है? एक ही चीज़ है, भक्ति। भक्ति देह में, प्राण में, मन में संतुलन पैदा करती है। और कभी की बात करें जो भगवान को मानते थे, भक्ति करते थे, भक्ति काव्य जिन्होंने रचा, तुलसीदास जी को ले, कामी तुलसी से संत तुलसी बन गए। पत्नी ने कहा, एक समय उनका भी व्यक्तित्व अनगढ़ था, अतृप्त था, बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला, कहीं और पले, बहुत कष्ट में जीवन जिया, शादी हो गई, लगा कि पत्नी से प्रेम मिलेगा, प्रेम चूंकि उनको मिला नहीं, इतने आसक्त हुए कि मुर्दे को नाव समझा, सांप को रस्सी समझा और ससुराल पहुंच गए, चुपचाप घुस गए खिड़की से। पत्नी ने कहा कि इतना प्रेम भगवान से होता तो पता नहीं आप क्या होते। बात गथ गई भीतर तक, कामी तुलसीदास से संत तुलसीदास बन गए। यानी उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को गढ़ा, सुगढ़ बनाया। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी तुलसीदास माने जाते हैं, अच्छे कवि भी माने जाते हैं। अब सूरदास को ले, अंधे हैं, 1.25 लाख पद लिख डाला, एक अंधा आदमी। उसी तरह मीरा को देखिए, जीवन में बहुत कष्ट है, मीरा ने भी कितना लिखा, बहुत लिखा। संत तुकाराम ने अभंग लिखा, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। तुकाराम भी अच्छे कवि थे। तो जितने भक्त कवि थे, न तो दारू पिया, न तो 10 औरतों से संबंध रखा, क्योंकि भक्ति में वो गुण है, भगवान की चेतना को स्पर्श कर लेता है। भगवान की चेतना के स्पर्श में वो गुण है जो देह को बीमार होने नहीं देता, प्राण को संतुलित रखता है, विकृत होने नहीं देता, वासनाओं की तरफ प्राण को बहने नहीं देता, मन को उच्चतर दिशा में ले जाता है। भक्ति केवल भाव नहीं है, भक्ति एक रसायन है, केमिकल है। जैसे थकान होती है तो नमक चीनी पानी का घोल पी लेते हैं, ताकत आ जाती है। सर्दी है तो कफ कुठार रस, कफ केतु रस या लक्ष्मी विलास रस खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। जीवन में जब विकृतियों की भरमार हो, विडंबना की भरमार हो, तो भक्ति का घोल पीते रहे। भक्ति वो रस है, भक्ति वो रसायन है जो जीवन के सारे भव रोगों को दूर कर देता है। देखिए, हर चीज को करने के लिए पात्रता चाहिए, लेकिन भक्ति को करने के लिए कोई खास पात्रता नहीं चाहिए। आप ज्ञानी तब हो सकते हैं जब आपका मस्तिष्क प्रखर हो, नहीं तो वेदांत का चिंतन आप कैसे कर पाएंगे? नहीं कर सकते। योगी तब हो सकते हैं जब शरीर ठीक है, प्राण का संतुलन तब होगा। यम नियम आसन प्राणायाम तब साध पाएंगे जब शरीर ठीक है। लेकिन भक्ति के लिए केवल और केवल सिर्फ पवित्र हृदय चाहिए। लेटे लेटे, सोते सोते, बैठे बैठे भक्ति कर सकते हैं। भक्ति जीवन में अमृत घोलती है। भक्ति एक दवा है, भक्ति एक रसायन है। देखिए, एक जमाना ऐसा आएगा जब इस पर रिसर्च होगा कि भक्ति के आरंभ से लेकर भक्ति के अंत तक मनुष्य के व्यक्तित्व में, परिस्थिति में, मनस्थिति में क्या प्रभाव होता है, क्या परिवर्तन होता है। योग का विज्ञान लोगों ने खोजा और कहा किस प्राणायाम को करने से कौन कौन से रोग ठीक होते हैं। पर भक्ति एक ऐसा विज्ञान है जिसको करने से संसार का रोग ठीक होता है।
ये बहुत सच है, समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर बिहार के, जो जनक योग को पूरी दुनिया में फैलाया, जानते हैं उन्होंने क्या कहा? कि आने वाले समय में योग नेपथ्य में चला जाएगा, आने वाला समय भक्ति प्रधान होगा। सभी वैज्ञानिक इस खोज में लगेंगे कि आखिर भक्ति को करने से ऐसा कौन सा रसायन उत्पन्न हुआ जिससे मीरा जहर खाकर भी नहीं मरी, ऐसा क्यों हुआ? इस पर रिसर्च होगा। ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती कहते हैं भक्ति बहुत जबरदस्त चीज है। योग क्या करता है? योग मनुष्य के देह और मन को सुधार सकता है, लेकिन संस्कार जन विकृतियों को नहीं सुधार सकता। शास्त्रों में हम सभी ने पढ़ा है, इतिहास में वैसे ढेर सारे उदाहरण हैं। तपस्वी का पतन हुआ है, योगी का भी पतन हुआ है, पर भक्त का पतन नहीं सुना गया है। कोई जो भक्त है उसका पतन नहीं होता है। भक्ति क्या करती है? जड़ में अमृत घोलती है। भक्ति अगर जीवन में आ जाए ना, तो किसी प्रकार की सामाजिक, मानसिक, शारीरिक विकृति की संभावना ही नहीं रहती। एक सिद्धि माता की जीवनी हम लोग पढ़ रहे थे, बड़े कष्ट कठिनाई में रहती थी। उनके लिए महान विद्वान, एक तरह से उनको भी आप साहित्यकार कह सकते हैं, गोपीनाथ कविराज, उन्होंने उस योगिनी के लिए क्या लिखा है, ध्यान से सुनेंगे। सिद्धि माता से वो अक्सर मिलते रहते थे, उनके निकट जाते थे और नाना प्रकार की भगवत चर्चा करते थे, अक्सर मिलते रहते थे। धीरे धीरे उनके और निकट चले गए गोपीनाथ कविराज जी। शास्त्रों की जानकारी न होने पर भी सुदीर्घ काल व्यापी साधना के प्रभाव से भगवत तत्व के संबंध में पूर्ण अनुभूति रखती थी, ऐसा गोपीनाथ कविराज कहते हैं। उस अनुभूति की सहायता से वो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करती थी। भगवान के सिवा न कुछ जानती थी न मानती थी। उन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया कि भगवान ही उनके पथ प्रदर्शक और भगवान ही उनके एकमात्र लक्ष्य हैं। वे शास्त्र के उपदेश, महात्माओं की सीख, ज्ञान अथवा वयोवृद्ध का अनुशासन कुछ भी नहीं जानती थी सिद्धि माता। प्रतिक्षण भगवान ही उनको प्रेरणा देते, भगवान ही उनके संगी साथी थे, उनके उपदेशक थे, उनको सांत्वना देने वाले थे। उनके बल, उनका भरोसा, उनके ऐश्वर्य, उनके ज्ञान विज्ञान, उनके सर्वज्ञ कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान थे। तो भगवान उनको जब जैसे चलने को कहते तब उसी तरह चलने की सिद्धि माता चेष्टा करती थी। भगवान उनके एकमात्र इष्ट और गुरु थे। यह है भक्ति, इसको कहते हैं भक्ति, जो गोपीनाथ कविराज बताना चाहते हैं सिद्धि माता के बारे में। बंगाल में भी एक साधु हुआ, निगमानंद सरस्वती, बहुत प्रख्यात साधु है। उन्होंने तंत्र, योग, ज्ञान, भक्ति सब मार्ग को परखा, साधना की और सिद्धि प्राप्त की। जब सब मार्ग में सिद्ध हो गए, जब सिद्ध होकर क्या बोलते हैं जानते हैं? कि हमने ये जाना, हमने ये समझा कि भक्ति श्रेष्ठ है। तंत्र मार्ग में भी 100 तरह के विधि विधान है, योग मार्ग में भी काफ़ी विधि विधान है, ज्ञान मार्ग में तो खैर विधि विधान नहीं है, पर सावधानी बहुत है। अहंकार के भ्रम से मुक्ति जरूरी है ज्ञान मार्ग में। बार बार ज्ञान का ही अहंकार होने लगता है, अहंकार जाता नहीं है। यह अहंकार के बारे में हमारे मित्र कहते हैं कि ऐसा वृक्ष है जो जड़ से खत्म ही नहीं होता, बहुत मोटा और गहरा जड़ है, वह पाताल तक घुसा रहता है। आप क्या कर सकते हैं? अहंकार को खत्म करना चाहते हैं जमीन से, आप काट देंगे, लेकिन समय पाएगा फिर वो जमीन पे कोपले निकल आएंगे, कोपले उग जाती हैं, कोपले निकल आती हैं। अहंकार को काटने के लिए जमीन खोदनी पड़ती है। अहंकार किस जमीन पर पैदा हुआ, पहले इसको समझिए। ये भली बात ही समझने की जरूरी है कि अहंकार किस जमीन पर पैदा होता है। अहंकार अविद्या की भूमि पर पैदा हुआ, लेकिन अविद्या तो अमर है ना मजेदार बात? अविद्या अमर है। पतंजलि के पंच क्लेश में पहला क्लेश है अविद्या, दूसरा क्लेश है अस्मिता यानी अहंकार। तो अमर अविद्या को आप कैसे मार देंगे? कठिन बात है। कैसे खोदे जड़, यह तो समस्या बहुत जबरदस्त है। अविद्या के पार कैसे जाएंगे? अगर भक्ति है ना, तो अविद्या के पार आप चले जाएंगे। कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है। भक्ति में अहंकार रहता है,
लेकिन कैसा होता है जानते हैं? वहाँ अहंकार का अस्तित्व जली हुई रस्सी की तरह हो जाता है। जैसे रस्सी जूट की है, वह हमें आपको बांध सकते हैं, बांध लेगी, पर उसी जूट की रस्सी को आप जला दें तो क्या होगा? आकार तो रहेगा, रस्सी रखा हुआ है, लेकिन जली हुई रस्सी में कोई बल होता है? जली हुई रस्सी आपको बांध सकती है? नहीं बांध सकती। तो भक्त का अहंकार जली हुई रस्सी बन जाता है। अहंकार रहता है क्योंकि अविद्यामर है, लेकिन जली हुई रस्सी के समान होता है जिसमें कोई बल नहीं होता। तो भक्त के सारे रिश्ते नाते भगवान में अर्पित हो जाते हैं, फिर अहंकार रूपी रस्सी भी उसका कोई बल नहीं रहता। महाराष्ट्र में ही एक संत हुए नामदेव, उनकी एक दासी थी, टहल चाकरी करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, नाम था जनाबाई। जनाबाई का बहुत नाम है, नामदेव के साथ ही लिया जाता है, और नामदेव भक्त थे। जनाबाई को लगा कि इनके साथ रहेंगे ना तो हम भी भक्ति कर लेंगे, क्योंकि पढ़ी लिखी तो थी नहीं। वो करती थी झाड़ू पोछा, चक्की में आटा पीसना, गेहूँ पीसना कहिए, लेकिन कभी कभी वो थक जाती थी तो सो जाती थी। अब घर वाले उलाहना देते थे, अरे सो गई, अन्न पीसने के लिए रह गया। लेकिन उनका तो कोई रिश्ते नातेदार था नहीं, न भाई, न बहन, न माँ, न बाप। तो उनके लिए तो सिर्फ विट्ठल भगवान ही सब कुछ थे। तो जब कोई उनको डांटता था कि अन्न पीसने के लिए रह गया, तो भगवान से कहते, अरे हम सो गए ना, तुम भी सो गए क्या? तुम चक्की पीस देते? तो जनाबाई का काम करने के लिए नामदेव के घर में भगवान चक्की पीसते थे, झाड़ू बहारू करते थे, कपड़े धोते थे, जनाबाई का सारा काम निपटाते थे, और फिर खाली समय में जनाबाई भगवान के साथ खेलती भी थी। सच्ची घटना है, ये कहानी नहीं है, ये अभी की बात है, कुछ 100 साल पहले की। ये सुख केवल भक्त को ही प्राप्त है, तांत्रिक को प्राप्त नहीं है। हर साधना, खासकर तंत्र साधना और योग साधना, मनुष्य के अहंकार को पुष्ट करता है। ज्ञानी अगर पक्का है तो अहंकार से ऊपर उठ जाता है, नहीं तो और दलदल में फंस जाता है ज्ञानी। ज्ञान मतलब विचार नहीं, किताब पढ़ लिया तो ज्ञानी हो गया, नहीं। ज्ञान अनुभव है। किस चीज़ का अनुभव? मन के पार जाने का अनुभव है। लेकिन भक्त का सब कारोबार भगवान चलाते हैं। भक्त इतना मस्त रहता है कि मत पूछिए। अगर खुशी से जीवन जीता है तो भक्ति को अपनाइए। अगर खुशी से जीवन को जीना है ना तो भक्ति करिए, भक्त बनिए। नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र है, सहतरती 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 सह लोकांश तारयति, मतलब वो पार हो जाता है। नारद जी कहते हैं 3 बार वो पार हो जाता है, पार हो जाता है, पार हो जाता है, और सारे लोगों को भी पार ले जाता है, सभी लोगों को पार कर देता है। तो भक्त ऐसा होता है, इसलिए भक्ति सार है। ज्ञानियों ने भी कहा कि भक्ति ही सार है। एक समय ज्ञान और भक्ति में भी कोई बहुत अंतर नहीं है। तो समाधि में रहने के लिए ज्ञान चाहिए और संसार में रहने के लिए भक्ति चाहिए, यही सार है। तो ईश्वर चाहिए, भगवान को पाना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, पवित्र हृदय रखिए। साहित्यकार तो सब लोग हुए जो भक्त हुए, जो साहित्यकार भक्ति में अपना जीवन गुजारे वो भटके नहीं, उनका व्यक्तित्व संपूर्णता में विकसित हुआ। ऐसा नहीं कि पैर पतला है दिमाग बड़ा है, ऐसा नहीं है। संपूर्णता में एक समान विकास होता है। तो साहित्यकार की बात करने में हम लोग को निष्कर्ष निकालना चाहिए, प्रेरणा पानी चाहिए कि भक्ति जरूर करें, भक्ति साहित्य को जरूर पढ़ें, उससे व्यक्तित्व हमारा संपूर्णता में विकसित होगा।